भक्ति का बल, धर्म की तलवार, सत्य की ढाल और मां के आशीर्वाद का मंगल कवच है मेरे पास। और जिसके पास इन चारों की शक्ति हो वो कभी नहीं हार सकता। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। वाक्य युद्ध करना आसान है बालक, परंतु असुरों के साथ शस्त्र युद्ध असंभव। तेरी माँ तेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, अभी भी समय है। जा, उड़ जा और अपनी माँ की गोद में जाके दुबक जा। पहले ही एक पुत्र उसका साथ छोड़कर जा चुका है। यदि तेरी दुस्साहस के कारण मैंने तेरे प्राण ले लिए तो तेरी माँ की गोद सूनी पड़ जाएगी बालक। प्राणों की चिंता में परोपकार से मुंह नहीं मोड़ सकता मैं। इस रेखा को ध्यान से देखो असुर सेनापति, ये मेरी मां के दिए गए संस्कारों का मान रखने के लिए है। जो वचन मैंने उन्हें दिया था उस वचन की लाज रखने के लिए है। यदि आपकी सेना का कोई एक भी योद्धा मुझे पराजित करके इस रेखा को पार कर लेगा तो मैं स्वयं अपनी हार मानकर यहां से चला जाऊंगा। नारायणाय नमः। बोलिए, स्वीकार है? अति किसी भी वस्तु की बुरी होती है बालक, और तेरे इस अत्यधिक आत्मविश्वास ने मेरी समस्या को अपने आप ही दूर कर दिया। असुर सेना को ललकारा है तूने, और वो भी इस तुच्छ रेखा से। मां, मुझे बुद्धि, भक्ति और शक्ति दीजिए ताकि मैं आपके द्वारा सिखाए गए सभी संस्कारों का मान रख सकूं। माता विंता का पुत्र गरुड़ है ये। जैसे उनका पहला पुत्र शारीरिक रूप से दुर्बल था, अवश्य ही ये मानसिक रूप से दुर्बल है। इसने हमें चुनौती दी है, हमें। यदि इसकी खींची हुई सीमा रेखा को हमने पार कर लिया तो ये अपना पराजय स्वीकार कर हमारे मार्ग से हट जाएगा। अल्पायु में ही स्वयं पर इतना गर्व? क्या इसमें है देवताओं या विष्णु का कोई षड्यंत्र? षड्यंत्र की गंध को सूंघना वज्रांग अच्छी तरह जानता है सुमाली, पर यह पक्षी तो केवल मों 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 के रट लगाए हुए है। इसे इसकी मां के पास भेजने के लिए हमारे साधारण सैनिक ही पर्याप्त है।
छोटी सी चुनौती के लिए आप स्वयं जाएंगे सेनापति? हमें भी तो अवसर दीजिए। आप ही ने तो कहा था कि वो मंद बुद्धि बालक है, हम निपट लेंगे उससे। साम दाम दंड भेद जो आवश्यक होगा सबका प्रयोग करेंगे, पर किसी भी मूल्य पर आपके मार्ग की बाधा को हटा कर रहेंगे। इतनी देर हो गई, ये सब तो आपस में ही चिंतन किए जा रहे हैं। ऐसे आश्चर्यचकित होकर क्या देख रहे हो छोटे भाई? हम तुम्हारे लिए भोजन लाए हैं। ना जाने कब से प्रहरी बने बैठे हो, ना कुछ खाया है और ना कुछ पिया है, इसलिए तो तुम्हारे लिए ये भोजन लाए हैं। लो, अच्छे से खाओ और अपनी भूख मिटाओ। फिर तुम आराम से अपनी माँ की संस्कारों की कथा सुनाना। हम अपनी माँ की बातें कहेंगे। तुम अपनी माँ की बातें बताना। ये मुझे कम बुद्धि का बालक समझ रहे हैं, तो अब अपनी बाल हट इन्हें दिखानी ही होगी। भोजन? आप दोनों का बहुत 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 धन्यवाद। आपको पता है, मुझे बहुत समय से भूख लगी थी और ये भोजन तो दिखने में इतने अत्यधिक स्वादिष्ट है, तो स्वाद भी अच्छा ही होगा। अवश्य अवश्य। किंतु क्षमा करें, वो क्या है ना कि ये भोजन मैं ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ? आप कृपया काम करें, आप ये भोजन उन्हें दे दीजिए जो इसे खा सकते हैं। हाँ? ऐसा कैसे? ना 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 ना, ये भोजन केवल हम तुम्हारे लिए लाए हैं, तुम्हें इसे ग्रहण करना ही होगा। भोजन को व्यर्थ मत करो, अपनी माँ की शिक्षा का स्मरण करो। अन्न का अनादर करना महापाप होगा। भले ही इनकी नियत में खोट है, पर ये दोनों कह तो सही रहे, अन्न का उपयोग नहीं होगा तो अनादर कहलाएगा। पर यदि मैं ये भोजन देने के लिए किसी उपयुक्त पात्र को खोजने जाऊंगा तो ये दोनों मेरी खींची रेखा पार करके चुनौती जीत जाएंगे और अदिति माँ का तप भंग कर देंगे। तो फिर क्या करूँगा? इस संसार में अनेक ब्रह्मांड हैं गरुड़, और प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और महेश भिन्न भिन्न समय पर प्रकट होते हैं। इन त्रिदेवों से अधिक महत्वपूर्ण स्थान है आदि शक्ति, सर्वशक्ति माँ ललिता का। ये वो पराशक्ति हैं जिनसे परे कुछ भी नहीं, और गौ माता उन्हीं माँ ललिता का प्रतीक है जिनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए तो इन्हें भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य होता है पुत्र। प्रणाम गौ माता। हे गौ माता, मेरे असुर भाइयों की ओर से ये स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कीजिए।
और इन्हें अपने हृदय से आशीर्वाद दीजिए। दीजिए माँ। उपहार में दिया तुझे जो तूने उसका दान किया। हमारे दिए भोजन का इतना भीषण अपमान किया। अरे अरे बड़े भैया, आप दोनों तो व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। मैंने तो आपका दिया हुआ भोजन उन तक पहुंचाया जो इसे खाते हैं। वैसा भोजन मैं नहीं खाता ना। तो क्या खाता है तू? आप जानना चाहते हैं मैं क्या खाता हूँ? कुछ भी ऐसा जो 2 या 4 पैरों पर चलता हो, जिसमें प्राण हो। वैसे आप दोनों मेरे खाने के लिए उपयुक्त हैं। हाँ, तो बोलिए, दोनों में से पहले किसे खाओ? जीवा संभाल बालक, जानता नहीं किससे बात कर रहा है तू। अबोध है तू, स्वयं ही अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है। क्षमा कीजिएगा। ओहो, आप दोनों तो अपना परिचय देने से पहले ही मिट्टी में मिल गए। एक काम कीजिए, आप दोनों जाइए और अपना मुंह धोकर आइए। उसके बाद चाहे तो फिर इस रेखा को पार करने का प्रयास कर सकते हैं आप। और सुनो, यदि जाने में कष्ट हो रहा है तो मुझे कहिए। जैसे भोजन को गौ माता तक पहुंचाया था, वैसे आप दोनों को भी जलाशय तक पहुंचा सकता हूं। क्या कहते हो? चलिए। ये माली सुमाली भांति भांति के यत्न प्रयत्न कर उस पक्षी को उड़ाने गए थे। कहीं उसके बातों में फंसकर अपना उद्देश्य तो नहीं भूल गए। तू हमारी खिल्ली उड़ा रहा है। जानता है, ये समस्त सृष्टि हमारे नाम से थर थर कांपती है। सचमुच? हाँ, मैंने अभी पूरे ब्रह्मांड की 7 लोकों की यात्रा की और आपके नाम से कांपने वाला तो छोड़ो, कोई जानने वाला तक नहीं है। और सच कहूं तो आप दोनों इस समय मुझे बहुत ही अधिक भयभीत लग रहे हैं। भयभीत? हम दोनों तुझसे? मैं तो एक माध्यम हूं बड़े भैया। आप सब एक माँ की भक्ति की शक्ति से भयभीत हो रहे हैं, इसीलिए तो इतनी बड़ी सेना लेकर इनकी तपस्या भंग करने के लिए आए हैं। नारायणाय नमः। यदि अब भी ठीक से समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका ये कुटिल उद्देश्य पूरा नहीं होने दूंगा। बहुत बोल चुका है तू। अब देखते हैं कि तू हमें कैसे रोकता है। तेरी चुनौती में तुझे ही हराएंगे और तू बालक की तरह रो देगा।
जाओ सुमाली, शीघ्र रेखा पार करो। सुमाली, हम दो हैं और ये एक है। मैं इधर से जाता हूँ, तू उधर से जा। पहले किसे रोको? लगता है मेरा परिचय आपको ठीक से नहीं मिला जरांग भैया। मैं कोई सामान्य पक्षी नहीं जो आप जैसे राक्षसों के धमकाने से उड़ जाऊं। मां विंता का पुत्र हूं मैं और धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। धर्म की रक्षा के लिए मैं प्राण दे भी सकता हूं और प्राण ले भी सकता हूं। किंतु अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। आपको जो करना है कीजिए, जितने योद्धा भेजना है भेजिए। तो जब तक मेरे तन में रक्त की एक भी बूंद है, इस रेखा को कोई पार नहीं कर सकता। अब तक मैं इसे सामान्य पक्षी समझ रहा था। ये मेरी भूल थी। अब मैं इसका सामना ऐसे करूंगा जैसे अपने समान शक्तिशाली शत्रु का किया जाता है। अब जय या पराजय नहीं होगी, अब होगा केवल विनाश, केवल विनाश, केवल आज तक मैंने किसी पक्षी को अपना आहार नहीं बनाया। अब मैं इसके कोमल मांस का स्वाद चखूंगा। तुम सब भी खाना। इसका विशालकाय तन हमारी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त है। अग्निमुखम, जाओ और इस पक्षी को भूनकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। और हाँ, अच्छे से पका कर लाना।
जो आज्ञा सेनापति जी। असुर सेनापति वज्रांग की, असुर सेनापति वज्रांग की, असुर सेनापति वज्रांग की, असुर सेनापति वज्रांग की। कहा था ना, तेरा अंतिम क्षण निकट है। स्मरण कर अपने भगवान को।